हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स और इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। ये क्या चीज़ होता है दो क्लास में बता चुके हैं, इसमें टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आज आपको हम दो डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे। पिछला दो क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन बता चुके हैं। टोटल देखिएगा पूरा चैप्टर को हम हर टॉपिक को सबको छू रहे हैं, बता रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आज दो डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें क्या किस टाइप का होगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा और उसमें नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, मैंने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया रहेगा। नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो कि कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड होगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद रिकॉन्साइल करेंगे, मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग पी अकाउंट दिया रहेगा, उसको देखकर बनाना है। इसके साथ एक और चीज़ नया बताने वाले, उसमें क्या चीज़ है, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाने वाले, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अब ये क्या होता है, ये अकाउंटिंग फॉर्म में होगा, मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, याद रखिएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जिस आइटम को हम लोग ऐड करते थे अकाउंट में, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जिस आइटम को लेस करते थे उसको रिकॉन्सिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, माने ऐड वाले को क्रेडिट साइड में और लेस वाले को डेबिट साइड में। और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पर फाइनेंशियल अकाउंट निकाल के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ थोड़ा सा है कि थोड़ा लंबा होता है वीडियो, इसको देखिएगा तभी समझ में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आपको। इसके अलावा और हम क्लास लेने वाले हैं, पिछला दो क्लास आप एक कॉमर्स में देख लीजिएगा। और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर जो नया वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे, जो बनाएंगे, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप देखिए और चैप्टर एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 6, फ्लोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गंगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट और अकाउंट किसका, गंगा लिमिटेड का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। थोड़ा देख लीजिए इसमें, परचेज्ड, वर्क एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। सेल्स जो है आपको 50 यूनिट है, ₹1.5 करके है, जो कि 75,000 रुपया है। डिस्काउंट है कितना, 260 का डिस्काउंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2,340 रुपया है। क्लोजिंग स्टॉक है 4,080 रुपया। ये ट्रेडिंग का आपको, ट्रेडिंग पीएल का आपको डिटेल दिया हुआ है। नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,770 रुपया का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,770। रिकॉन्साइल द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट, रिकॉन्साइल कीजिए। ये देखिए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 5 इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ये 5 इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब इसको देखते हुए क्या करना है, हमको क्वेश्चन को बनाना है। पांचों इन्फॉर्मेशन को देखिए और क्वेश्चन बनाइए। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है और ये इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ये आया हुआ है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोलता है रिकॉन्साइल कीजिए, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाइए, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सॉरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन नंबर हम 6 लिख लेते हैं, देख लीजिएगा 6। तो चलिए लिखते हैं पहले रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले हम 5 क्वेश्चन आपको बना चुके हैं 2 क्लास में, ये इसका 3rd क्लास है, ठीक है, तीसरा क्लास है। फिगर कितना है, चलिए 1000 में है। उस हिसाब से हम लोग इसको अपना फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो मालूम ही आप लोग को क्या होगा, पार्टिकुलर्स होगा,
अमाउंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन में देखिएगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,770, पहले इसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मेन कॉलम में, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,770, 19,770 हो गया। ये तो मालूम है। एक ऐड लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, लेस लिखेंगे। एक ऐड लिखेंगे और एक लेस लिखेंगे। चलिए, ऐड और लेस, बस इसी में क्वेश्चन बनाना, ऐड और लेस करके। ठीक है, बनाते वक्त ध्यान देने योग्य बातें पहले बता चुके थे। एक हम अपना इजी ट्रिक्स में एक ट्रिक बताएं इसका। वो ट्रिक क्या है, देखिए, एक फॉर्मूला टाइप का है। एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, एक्सपेंसेस लॉसेस अगर कम है तो लेस करेंगे और ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर कम है तो लेस करेंगे और ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंट, जिसको लेकर जाए उसके हिसाब से। ठीक है, उसी प्रकार से इनकम, प्रॉफिट और गेंस के बारे में। इनकम अगर कम है तो ऐड करेंगे, ज़्यादा है तो लेस करेंगे। इनकम या प्रॉफिट कम है तो ऐड करेंगे, ज़्यादा है तो लेस करेंगे। अब चलिए बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल को देखना है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अंडर कॉस्ट अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक 4,280। कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक 4,280 है, 4,280। फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक है 4,080, 4,080। तो 4,280 कॉस्ट अकाउंट्स में है और 4,080 फाइनेंशियल में है। तो क्लोजिंग स्टॉक किसमें कम है, फाइनेंशियल में कम है, तो कॉस्ट में ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है क्रेडिट साइड में खाता है, क्रेडिट याद है, क्रेडिट में होता है, मतलब एक तरह से आपको प्रॉफिट आइटम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा है, मान इनकम ज़्यादा है, तो इनकम कम को ऐड करते हैं और ज़्यादा को लेस करते हैं। तो इसमें लेस लीजिए, लेस में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट। चलिए, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एक मिनट, स्क्रीन लगता नहीं आ रहा है, अच्छा आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट। ये कितना है जरा फर्क दिए। कॉस्ट अकाउंट्स में 4,280 है कॉस्ट अकाउंट्स में, और फाइनेंशियल में है 4,080 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 रुपये का, 4,080। तो ये 200 रुपया हम लोग लेस में लिख देंगे, कितना, 200 रुपया। चलिए, क्लियर हो गया ये। फिर आते हैं, देखिए नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। अंडर कॉस्ट अकाउंट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड वॉज टेकन 100% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 100% है। किसका 100%, वेजेस का। तो देखिए, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हुआ है। ट्रेडिंग में वेजेस देखिए कितना है, ट्रेडिंग में वेजेस जो है 10,500 है। कितना, 10,500 है। देख लीजिएगा, डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में 10,500 रुपया है। तो बोलता है कि कॉस्ट अकाउंट्स में जो डायरेक्ट वेजेस है, सॉरी, अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवर जो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री जो खर्चा है डायरेक्ट वेजेस का 100% है। तो वेजेस कितना है, 10,500। मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, 10,500 है। और फाइनेंशियल अकाउंट में देखिए तो वर्क्स एक्सपेंसेस है 12,130। तो 10,500 किस में लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंट्स में। फाइनेंशियल में 12,130 कम लिखा हुआ है। फिर खर्चा कम है तो लेस करते हैं, तो लेस में ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस।
क्या चीज़? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री, यहाँ वर्क्स लिखा हुआ था, फैक्ट्री लिख दिया तो कोई बात नहीं, कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में 10,500 है, मैंने डायरेक्ट वेजेस के तहत 10,500 है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हुआ है फैक्ट्री का वर्क्स एक्सपेंसेस 12,130। वर्क्स एक्सपेंसेस को फैक्ट्री बोलते हैं, चूंकि हम फैक्ट्री लिख दिए हैं तो हम लोग नहीं काट रहे हैं। यहाँ पर 10,500 रुपया, दोनों का डिफरेंस देखिए आ जाएगा 1,630 रुपया। कितना? 1,630 रुपया। 30 आएगा, ठीक है, 1,630 रुपया घटाने पर। नंबर 3, इन कॉस्ट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विल टेकन 10 पैसा पर यूनिट। 10 पैसे पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या बोलता है? 10 पैसे पर यूनिट। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना है, सेल्स में है कि 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में आपको कहते हैं, मतलब देखिए हम यहाँ वर्किंग कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, नीचे रफ कर देते हैं, जगह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट, इन कौन अकाउंट? कॉस्ट अकाउंट। बोलता है 10 पैसा पर यूनिट। 50,000 यूनिट सेल किया गया। कितना यूनिट किया गया? 50,000 यूनिट्स। देख लीजिए ट्रेडिंग में लिखा हुआ है, इंटू 10 पैसा मतलब 10 माने 5,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन एडीएमएन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में कितना लिखा हुआ है? 5,000 रुपया। बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 पैसा पर यूनिट। यूनिट सोल्ड कितना है? 50,000 यूनिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ, आप देख लीजिए ट्रेडिंग पीएल में। और कॉस्ट अकाउंट में कितना है? 5,340। इसमें भी कम है। कॉस्ट अकाउंट में 5,000 है और फाइनेंशियल में 5,340 रुपया है। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। $5,340 फाइनेंशियल में लिखा हुआ है और कॉस्ट अकाउंट में कितना? 5,000 है, तो 340। फिर आते हैं नंबर 4, इन कॉस्ट अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स है 75,000, 75,000 का 10% कितना होता है? 7,500। तो कॉस्ट अकाउंट्स में सेलिंग एक्सपेंसेस 7,500 है। 7,500 किसमें? कॉस्ट अकाउंट में। फाइनेंशियल में सेलिंग कितना है? 7,100 है, ज़्यादा लिखा गया है, कॉस्ट में ज़्यादा है। तो खर्चा अगर ज़्यादा है तो क्या करते हैं? ऐड में लिखते हैं, ज़्यादा है तो ऐड में लिखते हैं। सॉरी, क्या बोले थे आपको? इनकम, इनकम कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स। सेल्स है 75,000, 75 10% 7,500, और यहाँ पर सेलिंग कितना है? 7,100 है। तो इसमें 400 रुपये ज़्यादा लिखा गया। ठीक है, 400 ज़्यादा, तो ऐड में लिख लीजिए यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए सेल्स यहाँ पर 75,000 है, उसका 10% कॉस्ट अकाउंट में चार्ज करना है, सेल्स एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कहता हूँ 7,500, और फाइनेंशियल में 7,100 लिखा हुआ है, तो खर्चा ज़्यादा हो गया, तो सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर, ज़्यादा है, ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में 7,500 है, इसको बोलते हैं 10% ऑफ सेल्स। इसमें कितना? 7,100 है, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया।
फिर आते हैं नंबर 5, इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट डेप्रिशिएशन कितना, 800 रुपया। डेप्रिशिएशन 800 रुपया कॉस्ट अकाउंट में, डेप्रिशिएशन 800 रुपया। फाइनेंशियल में कितना, 1100 रुपया, तो कम है, तो लिखेंगे डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स में कितना है भाई, यहाँ पर 800 रुपया है, और वहाँ कितना, 1100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा आपको, 300 रुपया। नहीं, लेस में लिख लीजिए, 3 4। डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल में 1100 रुपया है, और कॉस्ट में कितना, 800 रुपया है। 11 माइनस 800 कितना होगा, 300 रुपया। और कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं है। अब फिर हम देखते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाइए। फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में देखिए, डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट है 260 रुपया। क्रेडिट में डिस्काउंट है मतलब क्या हो, इनकम मान लीजिए उसको, इनकम फाइनेंशियल में लिखा हुआ है, कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट में कम है, इनकम कम को ऐड करते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट में रिसीव मानेंगे तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट RECD रिसीव्ड। तो कितना रुपया भाई यहाँ पर, 260 रुपया। एक और चीज़ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2340, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए लिखा हुआ है। तो 2340 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है, कॉस्ट में कम है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2340, 2340, 4 2 6 3 9, 9 और 1 10, 3000 टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो गया यहाँ पर, 3000 रुपया। अब चलो देख लीजिए यहाँ पर, पहले ऊपर देख लीजिए यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन, चलिए पूरा आ जाएगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,770 लिख दिया गया, पूरा ऐड का आइटम टोटल जोड़ो 3000 आ गया, तो 19 में 3 को हम लोग जोड़ते हैं, 19 में 3 जोड़िएगा तो 22,770, ये 22,770 रुपया ऐड वाला आइटम हो गया। चलिए इसी तरह आते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब लेस वाला आइटम देखते हैं, कौन वाला लेस। लेस में है 200 है, 1630 रुपया है, 340 है और 300 है। इसको टोटल करते 2470 आ जाएगा। 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 470, ठीक है, 2470, 1400 था, 2470 रुपया। $22,770 ऐड में है, लेस में कितना है 2470, दोनों को घटाते हैं तो आ जाएगा 20,300 रुपया। कितना आएगा, 20,300 रुपया। तो ये होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर एफ अकाउंट, एफ मतलब फाइनेंशियल अकाउंट। एक बार क्वेश्चन को पूरा हम ले लेते हैं, एक बार कैमरा में फिर से आप देखिए। चलिए शुरू से हम दिखा देते हैं, एक बार कैमरा में ले लेते हैं इसको। अब इसके बाद हम बोलते भी जाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और बना रहे क्वेश्चन जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया हुआ है, एडिशनल दिया, लेकिन बोलता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाइए। कभी ऐसा आ सकता है, ठीक है, कभी कभी रेयर होता है, ये आ जाता है। अगर आ गया तो कैसे बनेंगे, क्या चीज़, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अकाउंट जब बनाएंगे तो अकाउंटिंग फॉर्म में बनाएंगे, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो होगा उसको क्रेडिट में लिख देना है। लिखने के बाद जो आइटम ऐड में होगा उसको अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो आइटम लेस में होगा उसको अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने हम।
चलिए क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 10 देख लीजिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अमित इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 31 मई 2007 वॉज एज फॉलोज। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ आपको, देखिए सामने में। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इधर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल से दिया हुआ है कितना कितना, सेल से 55,000 रुपया का। नेट प्रॉफिट ये आइए 10,000, ये इस पर फाइनेंशियल अकाउंट है, नेट प्रॉफिट 10,000। कॉस्ट अकाउंट हैज़ डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट 9,125, और कॉस्ट अकाउंट में कितना आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, 9,125। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू सेट, दोनों सेट को आपको जांच करने पर, ऑफ द अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स वेयर रिवील्ड, ये फैक्ट सामने सच्चाई आया, रिवील हुआ, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे अभी, इसको ध्यान से देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ है, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, ट्रेडिंग में और कॉस्ट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन करके हम लोग रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए ये हो गया। कुछ और आइटम इधर है। डिबेंचर इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बीन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट में चार्ज नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉन्साइल द प्रॉफिट ऑन टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स बाय प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। बोलता है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना के शो कीजिए, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाइए, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाइए। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो कम लाइट आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमको इसके एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अब इसको हम बना के आपको हम दिखा देते हैं और क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बस बनाने समझाने के लिए हम कह रहे हैं, कुछ है नहीं, सेम चीज़ है। अगर बोले अकाउंटिंग फॉर्म बनाने के लिए तो अकाउंट कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा वो बता दे रहे हैं। जो आइटम आपको ऐड होगा तो क्रेडिट कर दिएगा, जो आइटम लेस होगा उसको डेबिट कर देंगे, और कुछ इसमें नया चीज़ नहीं है। particulars amount rupees particulars amount and रुपए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाएंगे अब। चलिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स कितना दिया है, 9,125, तो बाय लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिख देना है, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंटिंग फॉर्म में बनेगा, अकाउंटिंग फॉर्म में 9,125 रुपया। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। कॉस्ट अकाउंट्स में वेयर, कॉस्ट अकाउंट कितना है, 4,500 कॉस्ट में है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट देखिए ऊपर में दिया हुआ है, फाइनेंशियल में कितना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,000 है, कितना हज़ार है, 5,000 है। कॉस्ट अकाउंट्स में 4,500 है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस, और कॉस्ट अकाउंट्स में कितना है, 5,000 है, तो कम है। तो खर्चा को क्या करते हैं, खर्चा के बारे में क्या है, ज़्यादा को ऐड करते हैं, कम को लेस करते हैं। लेस करते हैं मतलब इसको डेबिट में लिख देंगे, टू लिखेंगे वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, वर्क्स। चलिए अब ओवरहेड लिख दिए, चलिए ओवरहेड अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल में कितना, 5,000 रुपया है, और कॉस्ट में कितना, 4,500 रुपया है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 500 रुपया। तो वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट।
एक गलती हो गया, ख़त्म। फिर नंबर 2 में आइए, ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 2125। ऑफिस एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट्स में है 2125। फाइनेंशियल में ऑफिस का खर्चा कितना है, 2000 है, तो इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा को क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा को ऐड करते हैं, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो लिखिए ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, क्रेडिट में ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस, चलिए ओवरहेड ही लिख देते, ओवरहेड ओवर चार्ज, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट में लिखा हुआ है कितना, 2125, 2125। और पीएल फाइनेंशियल में कितना लिखा हुआ है, ऑफिस ओवरहेड 2000 रुपया, तो 125 रुपया का डिफरेंस आया, 125। चलिए नंबर 2, नंबर 3 में आइए, सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 3000। कॉस्ट अकाउंट्स में सेलिंग एक्सपेंसेस को 3000 लिखा गया है, और फाइनेंशियल में सेलिंग एक्सपेंस कितना 2500 है, ये भी ज़्यादा है, तो फिर लिखेंगे बाय सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट, ये अकाउंटिंग फॉर्म कहलाता है। तो कॉस्ट में 3000 है, कॉस्ट में 3000 है, और फाइनेंशियल में 2500 रुपया, तो कितना का डिफरेंस है, 500 रुपया, 500 का सुधार कर दिए। चलिए 3 हो गया। 3 के बाद आते हैं 4 नंबर, डिवेंचर इंटरेस्ट नोट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नोट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट खर्चा है, डेबिट में है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट लेस करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट नोट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट नोट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट, कितना रुपया, 500 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितने का था, 1250। इनकम होता है, फाइनेंशियल में लिखा हुआ है, कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ है, कॉस्ट में लिखा हुआ है, तो इनकम कम, कम को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो ऐड में लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, ये कितना रुपया, 1250 रुपया था, 1250 रुपया। चलिए सब कुछ हो गया, सामने हो गया, बस ख़त्म हो गया। डेबिट क्रेडिट लिख दिए। अब लिखने के बाद हम टोटल कर देते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, टोटल। तो 9125 प्लस जोड़ते हैं 125, 500, टोटल 11000। इधर कितना ज़्यादा, टोटल जोड़ने के बाद 11000 रुपया, 11000 रुपया है, तो इधर भी कितना करेंगे, 11000 रुपया। टोटल कितना है, 500 और 500, 10 घटाने के बाद 1000 हो गया, इधर सॉरी 10,000 हो गया। ये होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो देखिएगा को ट्रेडिंग अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ पीएल अकाउंट में वो 10,000 ही है, मतलब सही बना हमारा, ठीक है। तो इसमें आ जाइए, तो लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर एफ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, एफ मतलब फाइनेंशियल अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया। ये दो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपको हो गया, ठीक है। एक अकाउंटिंग फॉर्म बता दिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया हुआ था। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और कुछ नहीं करना है।
तो ठीक है, आपको क्लास अब हम लोग ख़त्म करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो यहाँ तक थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर अगर कोई लगता है ऐसा आपको। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए क्या था।